we are going to understand the topic that is digestion. Digestion in small और ग्रास ईटिंग एनिमल। ग्रास ईटिंग एनिमल्स का मतलब क्या हुआ? जो लोग घास खाते हैं, ग्रास खाते हैं यानी कि घास खाते हैं, ग्रास। एंड ग्रास इज अ प्लांट, एंड द प्लांट का जो सेल होता है, द सेल इज मेड अप ऑफ सेल वॉल। प्लांट के सेल के आगे क्या होता है? सेल वॉल होता है। और सेल वॉल जो होता है, फिर से रिपीट करूंगा मैं सारी चीज को, दोबारा वेट करो। सेल वॉल जो होता है वो बहुत सख्त होता है। इट इज वेरी रिजिड सेल वॉल, एंड दिस सेल वॉल कैन इजिली बी डाइजेस्टेड बाय सर्टेन बैक्टीरिया। इस सेल वॉल को तोड़ कौन सकता है? कुछ बैक्टीरिया ही तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर ये डाइजेशन, हम लोग तो घास नहीं खाते, हम लोग क्या खाते हैं? हम लोग रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं। इसमें क्या होता है? ये सॉफ्ट होता है, इतना टफ नहीं होता है जितना टफ जो है ये ग्रासेस हैं। तो ग्रास के अंदर का जो सेल वॉल होता है, इस सेल वॉल को डाइजेस्ट करना बहुत जरूरी होता है, तभी जाकर के उसके सेल के अंदर का जो मटेरियल है वो मटेरियल प्लांट एनिमल जो है यूटिलाइज कर सकेगा। फिर से रिपीट करता हूँ, इसको समझ में आ जाएगा आप लोगों को दोबारा। आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड, मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। Those animals which eat the grass, जो एनिमल ग्रास खाते हैं, it need to digest the cell of the grass. सेल, ग्रास के अंदर जो सेल्स होता है उसके सेल को डाइजेस्ट करना जरूरी होता है। एंड द सेल इज ऑब्वियसली प्रोटेक्टेड बाय सेल वॉल। और चूंकि इस सेल से ही उनको न्यूट्रिशन मिल रहा है, बट सेल वॉल क्या है? पूरी तरह से सेल वॉल जो है वो पूरी तरह से सेल को ढक के रखा है, तो सेल को टूटने नहीं दे रहा। इसलिए क्या करते हैं, ये जो डाइजेशन करते हैं जो एनिमल्स हैं, ये दिस एनिमल्स डाइजेस्ट द ग्रास इन डिफरेंट वे। हमसे इनका जो डाइजेशन प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंट है। क्या है वो? पहले जो ग्रास ईटिंग एनिमल है, लाइक काऊ हो गया, गोट हो गया, हाँ, इसके अलावा कैमल वगैरह हो गया, ये लोग क्या करते हैं? बुफेलो वगैरह भी है। ये लोग क्या करते हैं? जितना भी घास होता है वो लोग चबा करके अपने पेट में डाल लेते हैं। पेट में इनके 4 स्टमक है, रूमेन है, एब्डोसम है, एबोसम, एब्डोसम, ऐसे करके कुछ कुल मिलाकर के 4 स्टमक है उनके पास। हमारे बॉडी में कितना स्टमक है? एक ही स्टमक था हमारे बॉडी में, है ना? उनके बॉडी में 4 स्टमक है। तो ये जो भी खाना खाते हैं उसको चबाए बिना उसको निगल लेते हैं, और निगल करके अपने र्यूमेन में लेकर के चले जाते हैं, अपने स्टमक में ले जाके जमा कर देते हैं। जब वो पूरी तरह से खाना खा लेते हैं तो वो वापस उस खाना को निकाल करके अपने माउथ में लेके आते हैं, अपने मुंह में लेके आते हैं, और उसको वो चबाना शुरू करते हैं। अपने सलाइवा के साथ उसको मिलाना शुरू कर देते हैं, सलाइवा के साथ उसको मिक्स करते हैं। किसको मिक्स करते हैं? हाँ, ग्रासेस को। जो उन्होंने ग्रासेस को हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में जुगाली बोलते हैं ना, जुगाली बोलते हैं। वो लोग जुगाली करते हैं, खाना खाने के 1-1.5 घंटा 2 घंटा तक वो लोग क्या करते हैं? जुगाली करते हैं। कैसे वो लोग जुगाली कर लेते हैं? फिर वो सारे फूड को निगल लेते हैं, फिर दोबारा वो निगलते हैं, और निगलने के बाद जो है फूड जो है वो अलग अलग स्टमक से हो करके उनके इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, इंटेस्टाइन में उनके एक तरह का बैक्टीरिया मौजूद है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? मिथेनोजेन, मिथेनोजेन बैक्टीरिया। ये मिथेनोजेन बैक्टीरिया क्या करता है? ये मिथेनोजेन बैक्टीरिया सेल वॉल को तोड़ देता है। ये जो सेल वॉल है ना, इसको पूरी तरह से तोड़ देता है, और तोड़ करके सेल को अलग कर देता है। जिससे क्या होता है? ये सेल को डाइजेस्ट कर पाते हैं। कौन? ये बुफेलो, काऊ, ये जो है सेल को डाइजेस्ट। तो मिथेनोजेन बैक्टीरिया जो है वो एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। क्या है? सिम्बायोटिक। श्यामा रिजवान, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। ठीक है, ये क्या कर देता है? इससे 2 फायदा होता है मिथेनोजेन बैक्टीरिया को। एक तो उसको अपना खाना सेल वॉल के फॉर्म में मिल गया, और दूसरा गाय को सेल वॉल हटने के कारण उसको अपना सेल वापस मिल गया, जिससे वो अपना न्यूट्रिशन कर सकेंगे, अपना भोजन कर सकेंगे। सो दिस इज द होल phenomenon that goes inside the cow, goat, camel or any grass eating animal. ठीक है, चलो अब एक एक लाइन मिला मिला कर पढ़ते हैं। You will understand whole phenomenon. So have you observed the cow? क्या आपने काऊ को देखा है? और the buffaloes or other grass eating animals?
They chewing continuously even when they are not eating. जब वो खाना नहीं खाते हैं उसके बावजूद वो क्या करते हैं, खाना को चबाते रहते हैं, यानी कि वो जुगाली करते रहते हैं. दिस इज वेरी कॉमन एंड होप एवरीवन हैज ऑब्जर्व दिस थिंग. सबों ने ये चीज देखा होगा. So when they are not eating, actually they quickly swallow the grass and store it in the part of stomach. जो भी वो खाना उनको मिलता है, आप जो भी डाल दो उसमें, भूसा डाल दो, उसमें कार्बा डालो, जो भी डाल देते हैं, दिस ऑल फीड वेस्ट फूड आर swallowed. swallowed मतलब निगल लेते हैं वो लोग. एंड स्टोर इन अ पार्ट ऑफ स्टमक. और क्या करते हैं, रूमेन में, स्टमक का एक पार्ट है, मैंने क्या कहा था, इनके पास 4 स्टमक हैं, एबोसम, एब्डोसम, रूमेन और एक और कुछ नाम है. ठीक है, इस 4 स्टमक हैं, इन चारों स्टमक में से रूमेन में वो लोग क्या कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं फूड को. ठीक है, हेयर आर द फूड गेट्स, है ना, कॉल्ड रूमेन. रूमेन में जमा कर लेते हैं. हेयर द फूड गेट, जहां पर फूड जो है एक्यूमुलेट होता है, जमा हो जाता है, वहां पर क्या होता है, फूड जमा हो जाता है. इसके बारे में बताता हूँ बेटा. ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के बारे में बता दिया था क्या? Have I explained about oral dehydration solution? मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था, जरा बोलेंगे आप लोग. अनम्यूट कर दिया हूँ, बोलो. बोलो. नो सर. ठीक है, मैं समझा. ओके चलो म्यूट कर रहा हूँ. म्यूट कर रहा हूँ आप लोगों को. ठीक है, तो इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा, आगे पढ़ लेते हैं उसके बारे में बात, फिर बाद में बात करते हैं. ठीक है, अच्छा. तो जो भी उन्होंने चबाया था फूड को, तो अच्छे से चबाया नहीं, आधा अधूरा चबाया हुआ फूड को वो लोग क्या कर देते हैं, वो लोग अपने पेट में डाल देते हैं. पार्शियली डाइजेस्टेड, आधा डाइजेस्ट किया हुआ खाना उनके पेट में जमा हो रखा है. इस आधे जो डाइजेस्टेड फूड है, उस आधे डाइजेस्टेड फूड को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड कर्ड. इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ड. ठीक है ना. बट लेटर, बाद में, द कर्ड रिटर्न, उसको क्या करता है, जो भी कर्ड इसने जमा करके रखा है रूमेन में, उसको फिर वो वापस लेके आता है अपने मुंह में, है ना. कर्ड रिटर्न टू द माउथ, माउथ में वापस आता है. इन द स्मॉल लम्प, छोटे छोटे टुकड़े में वो लेके आता है और उसको अच्छे से चबाता है. हम लोग देखो खाना चबा के नहीं खाते. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, चावल इतना सा लिया, मुंह में डाला और माट फट से निकल गए, सारा का सारा निकल गए. यदि खाना नहीं चबाएंगे तो इसका डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा. ये लोग बहुत अच्छे से फिर खाना को वापस मुंह में लेके आते हैं और उसको अच्छे से चबाते हैं और चबा करके फिर उस खाना को निगलते हैं. तब जाकर के वो स्टमक से होते हुए उनके इंटेस्टाइन में जाता है और वो बॉडी में यूटिलाइज होता है और एब्जॉर्ब होता है. समझ में आ गया होगा आपको? देखिए लिखा हुआ है. बट लेटर द कर्ड रिटर्न टू द माउथ, माउथ के पास वापस जाता है, into the small lump and the animal chew it, और एनिमल क्या करता है, उसको दोबारा च्यूइंग करता है. दिस इज कॉल्ड रूमिनेशन. हम लोगों ने जिसको जुगाली कहा, जुगाली करना, उसी को इंग्लिश टर्म में क्या बोलते हैं हम लोग, इट इज कॉल्ड रूमिनेशन. तो हम लोग रूमिनेशन कहते हैं. सो दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट. और ऐसे एनिमल को हम लोग क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स बोलते हैं. सो हियर यू गेट द 2 क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन, what is define rumination, define rumination and ruminant. rumination और ruminant, ये 2 क्वेश्चन यहाँ से होता है, डिफाइन करना है. डिफाइन कर्ड. why does the ruminant chew the food? once again, जो खाना वो ऑलरेडी निगल लेते हैं, chew the swallowed food. swallowed food, swallow मतलब निकला हुआ जो खाना होता है. swallowed, SWALLOWED, swallowed food. once again, SWALLOWED, swallowed food को वो दोबारा क्यों खाते हैं?
क्यों चबाते हैं? क्यों चबाते हैं भाई? फॉर बेटर डाइजेशन, ताकि डाइजेशन अच्छे से हो सके। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, ग्रास के का जो सेल वॉल होता है, मैंने कई बार बताया, द सेल वॉल ऑफ द ग्रास इज वेरी टफ, बहुत मोटा होता है, एंड इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये किस का बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। सो सेलुलोज जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, ये हमारे पेट में भी डाइजेस्ट नहीं होता बेटा। हम जो साग खाते हैं, पालक का साग खाते हैं, स्पिनिच खाते हैं, हम लोग चौलाई साग खाते हैं, जो भी साग खाते हैं, उस साग में भी सेलुलोज होता है। और चूंकि हमारे पेट में ये मिथेनोजेन बैक्टीरिया नहीं होता, मिथेनोजेन बैक्टीरिया हमारे पेट में नहीं होता, इसलिए इस सेलुलोज का डाइजेशन हमारे पेट में नहीं होता। ये साग क्या कर देता है? रफेज की तरह काम करता है और पेट को साफ करने का काम करता है, पेट को क्लीन करता है। समझ में आया? पेट के अंदर जितनी भी गंदगियां वगैरह जमी होती हैं, जो मैंने कल बता रहा था कि कई बच्चे जो है लैट्रिन नहीं जाते हैं, गंदगियां जमी रहती हैं, सीमेंट की तरह चिपक जाती हैं। रफेज का काम क्या है? यही जो गंदगियां जमी हुई है इनको साफ करने का। तो इसलिए साग खाना बहुत जरूरी है, पालक खाइए या कोई भी हरी सब्जी खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हरी सब्जियों में ये सेलुलोज बहुत ज्यादा होता है। और सेलुलोज इवन ये जो हम लोग आटे में का भूसा निकाल के फेंक देते हैं, इस भूसा में भी सेलुलोज बहुत ज्यादा है। और ये सेलुलोज जो है ये रफेज से भरा हुआ है, और ये रफेज पेट की सफाई करता है और आपके एब्डोमेन का एक्सरसाइज कराता है, आपके एब्डोमेन को स्वस्थ रखता है। हमें वो भूसा फेंकना नहीं चाहिए। हम लोग समझदार नहीं है, हम लोग क्या कर देते हैं? भूसा को फेंक देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेलुलोज वो खाते हैं, जो सेल वॉल मतलब जो ग्रास होता है उसका जो सेल वॉल होता है, ऐसे मैंने कहा क्या कहा, हम लोग जो भूसा फेंक देते हैं आटे का, उसमें भी सेलुलोज होता है, यानी कि वो भी सेल वॉल ही होता है मेरी। इस सेल वॉल में होता है सेलुलोज, और सेलुलोज को कौन डाइजेस्ट कर देता है? मिथेनोजेन बैक्टीरिया। और मिथेनोजेन बैक्टीरिया डाइजेस्ट करके इसके अंदर का मटेरियल इसको दे देता है खाने के लिए। इससे क्या होगा? इसका न्यूट्रिशन हो जाता है कंप्लीट। समझ में आया सबको? हैंड दिखा दो, शो योर हैंड, रेज योर हैंड, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। सो द ग्रास रिच इन सेलुलोज, जिस ग्रास में सेलुलोज ज्यादा है, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन रूमिनेंट लाइक कैटल, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन। रूमेन के अंदर में क्या होता है भाई? बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? मैंने बताया मिथेनोजेन। नोट कर लेंगे, ये बैक्टीरिया का नाम है। ये बैक्टीरिया क्या करता है? ये बैक्टीरिया डाइजेस्ट करने में मदद करता है। देखो लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, बैक्टीरिया क्या करता है? देखो यहाँ लिखा हुआ है, बैक्टीरिया हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। मेनी एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, हम लोग सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज आवर एब्डोमेन और आवर intestine does not contain the bacteria that is called methanogen. So समझ में आ गया होगा ये वाला बात? यहाँ पे क्या क्वेश्चन राइज होता है? क्वेश्चन नोट करेंगे, हाउ इज द सेलुलोज get digested in the alimentary canal of grass eating animal. So ये आंसर आप क्या लिखेंगे इस आंसर में? The grass eating animal contains some bacteria in their abdomen or stomach that is called rumen, and these bacteria help in the digestion of the cellulose. ये आपके बुक में लिखा हुआ भी है, ठीक है। अब बात आती है भाई, ये तो हो गया गाय बकरी भैंस के बारे में, लेकिन कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो घास खा लेते हैं, जैसे हॉर्स खा लेते हैं, रैबिट खा लेता है, एक्सेट्रा, इन लोग खा लेते हैं। लेकिन इन लोगों के अंदर में तो ये 4 स्टमक वाली बात नहीं आती, इनके पास तो ये 4 स्टमक नहीं है। तब हाउ कैन दे एबल टू डाइजेस्ट इट, ये कैसे डाइजेस्ट करेंगे? तो ये कहेंगे हाउ डज
sorry, how is food get digested? Food मतलब cellulose. Cellulose get digested in animals like horse, rabbit, etc. Horse, rabbit, etc. Horse, rabbit में ये cellulose कैसे digest होता है? So the horse rabbit digests the cellulose with the help of a sac-like structure present between the esophagus and small intestine. इस esophagus और small intestine के बीच में, मान लो ये esophagus है और यहाँ से small intestine स्टार्ट होता है, इसके बीच में एक बड़ा सा फूला हुआ स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं केकम. क्या बोलते हैं? केकम. CAECUM, केकम. जब ये फूड उनका जाता है, ग्रास वगैरह जाता है उनके पेट में, तो वो केकम में जमा होता है और केकम में ही वो बैक्टीरिया मौजूद है जो उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है. समझ में आ गया? मतलब यहाँ पर स्टमक के जगह पे केकम काम कर रहा है बहुत अच्छे से. अंडरस्टूड? यहाँ लिखा हुआ है, देखो पढ़ते हैं. एनिमल लाइक हॉर्स, रैबिट have large sac-like structure, फूला हुआ sac की तरह structure, large sac-like structure called केकम. क्या बोलते हैं उसको? केकम बोलते हैं. कहाँ मौजूद होता है केकम? कहाँ मौजूद होता है? ऑसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में मौजूद है. बिटवीन द ऑसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन. द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर. मैंने सेलुलोज का डाइजेशन कहाँ होता है? केकम में होता है. बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की मदद से, एंड विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन. हमारे अंदर ये बैक्टीरिया मौजूद नहीं है, इसलिए हम घास की रोटी नहीं खा सकते. महाराणा प्रताप घास की रोटी खाते थे, लेकिन जरा सोचो, क्या ये प्रैक्टिकल है? इज इट प्रैक्टिकल कि घास की रोटी हम खा सकते हैं? नेवर. हम नहीं खा सकते, बिकॉज वी कैन यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देयर. उसके अंदर का जो न्यूट्रिएंट्स है जैसे मिनरल, वाटर, वो हमें बॉडी में मिल जाएगा. But we do not get the exact nutrient that is present in the cell. उसके सेल में जो मौजूद ग्लूकोज है, प्रोटीन है, वो हमें नहीं मिलेगा. Understood? So it is the most important thing that we cannot able to eat the grass because we have no such bacteria in our abdomen. हमारे पेट में ऐसा बैक्टीरिया नहीं है. तो यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर लेंगे. Why can we not able to digest? Why can we not able to digest cellulose? ना सेलुलोज डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, neither we have the enzyme nor the bacteria. ना हमारे पास वो एंजाइम है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करे और ना वो बैक्टीरिया है. इस वजह से हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते. So far you have learned about animal which possess the digestive system, but where many small organisms which do not have mouth. ये तो चलो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है उनका डाइजेशन हो गया, उनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है. डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल होता है, और क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल के अलावा क्या होता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, और डाइजेस्टिव ग्लैंड के कारण उनका अंदर डाइजेशन हो जाता है. लेकिन व्हाट विल हैपन? उस ऑर्गेनिज्म के साथ क्या होगा जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं है? हाउ द डाइजेशन टेक प्लेस इन अमीबा. अमीबा में डाइजेशन कैसे होता है? चलो इसको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बहुत सुंदर व्हाइट पेज में. आई एम गोइंग टू टेक अ व्हाइट पेज टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. ओके, सी, ये है मिस्टर अमीबा, एंड अमीबा गेट सेंस ऑफ फूड. ये अमीबा है. अमीबा एक तरह का प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ होता है, और ये अपना बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर सकता है, क्योंकि जो बाहर का मेम्ब्रेन है ये सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन के को ये धक्का मार करके उंगलियों जैसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेता है. इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग बोलते हैं स्यूडोपोडिया. स्यूडोपोडिया, ठीक है. तो स्यूडोपोडिया की मदद से
जैसे मान लो यहाँ पे ये इसको फूड दिखाई दिया, फूड, अब जिसके पास तो आंख है नहीं, तो जब इसको फूड का सेंस, केमिकली ये सेंस महसूस करेगा, व्हेन यू गेट द सेंस ऑफ द फूड इट कम टुवर्ड द फूड, ये फूड की तरफ आता है। ये क्या है, ये छोटा सा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, ये खुद ही एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, ये इससे भी छोटा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ये इसकी तरफ जाएगा, जा करके अपने फिंगर्स को थोड़ा लंबा बनाएगा, ऐसे लंबा बनाएगा। ये मान लो ये अमीबा है, फिंगर्स को लंबा बनाएगा और इसको अपने तरफ, इसको अपने फिंगर्स के अंदर, ये जो स्यूडोपोडिया है, स्यूडोपोडिया के अंदर इसको पुश करेगा। देखो ये, देखो ये आ गया इसके अंदर, ये देखो, सॉरी 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 सॉरी, गड़बड़ हो गया, चलो इसको मिटा लेंगे। देखो इसके अंदर क्या करेगा ये देखो, ये अपने फिंगर्स के अंदर, ये देखो इसके अंदर घुसा लिया, घुसा के अपने आप को ब्लॉक कर लिया, ठीक है ना। ये देखो ये अमीबा है, ये जो फूड को अपने अंदर घेर लिया, ये देखो यहाँ पे ये फूड है, ये फूड को चारों तरफ से इसने वैक्यूल बनाकर घेर लिया और अपने आप को क्लोज कर लिया। इस तरह से ये जो फूड है वो एक सर्कुलर स्ट्रक्चर के अंदर में कैद हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग फूड वैक्यूल। क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के अंदर में ये फिक्स हो गया। ये जो प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस को हमने नाम दिया इंजेशन। क्या नाम दिया भाई? इंजेशन। पहला स्टेप हो गया। अब इसका दूसरा स्टेप चालू होगा, डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होगा? डाइजेशन में क्या होगा? The cytoplasm, the enzyme from the cytoplasm enter into the food vacuole. साइटोप्लाज्म से एंजाइम जो है वो फूड वैक्यूल में आएगा। ये देखो फूड वैक्यूल में एंजाइम आ रहा है, ये सारे के सारे एंजाइम आ गए फूड वैक्यूल में। एंड इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फूड। फूड को ये छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ना शुरू कर देगा, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। जैसे ही फूड ये टूट गया, when the food get digested, जैसे फूड जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट गया, ये मान लो दूसरा है अमीबा का तीसरा, ये मतलब फोर्थ मैं डायग्राम बना रहा हूँ। मान लो ये फूड यहाँ पे फूड वैक्यूल के अंदर जो है फूड डाइजेस्ट हो गया, ठीक है। ऑल द डाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब बाय द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर सारा का सारा डाइजेस्टेड फूड निकल जाएगा एंड द अनडाइजेस्टेड फूड रिमेन इन एट द सेंटर ऑफ द फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के अंदर रहा। तो यहाँ पे क्या क्या स्टेप हुआ? यहाँ पे हो गया एब्जॉर्प्शन, चौथा थर्ड नंबर एब्जॉर्प्शन हुआ। एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, फूड यहाँ एब्जॉर्ब हो गया। इसके बाद का कॉन्सेप्ट क्या है? फूड जैसे ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, साइटोप्लाज्म क्या करेगा? जो भी एब्जॉर्ब फूड है, साइटोप्लाज्म क्या करेगा? एब्जॉर्ब फूड को अपने इंपॉर्टेंट चीज बनाने में फूड को एब्जॉर्ब कर लेगा, अपना ग्रोथ करने में उस फूड से अपना ग्रोथ करेगा, उस फूड से अपना एनर्जी बनाएगा। कौन बनाएगा? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म ने क्या किया? इसका यूटिलाइज कर लिया। साइटोप्लाज्म ने क्या किया? फूड को यूटिलाइज कर लिया। तो यूटिलाइज करने को क्या बोलेंगे? एसिमिलेशन। क्या बोलेंगे? तो कौन एसिमिलेशन किया? साइटोप्लाज्म ने एसिमिलेशन किया। अंत में ये जो अमीबा है, ये अनडाइजेस्टेड जो फूड है, ये वाला जो अनडाइजेस्टेड फूड है, इसको कैसे निकालेगा? ये देखो ये अमीबा है, ये क्या किया? अपने पिछवाड़े से एक छोटा सा वैक्यूल निकाल करके, देखो ये देखो ये वैक्यूल जो सेंटर में था वो इधर किनारे आया और किनारे आकर के उसमें सारा मटेरियल बाहर निकाल दिया, जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल था इसको बाहर निकाल दिया। और ये हो गया आपका न्यूट्रिशन का पांचवा टर्म, दैट इज इजेशन। ठीक है, तो ये पूरे डायग्राम के साथ आपको समझाना है ना। तो पहला वाले में क्या किया? प्रोटोजोआ अपना स्यूडोपोडिया बनाया, स्यूडोपोडिया के मदद से क्या किया? फूड को इंगल्फ किया, इंगल्फिंग ऑफ द फूड। इंगल्फिंग ऑफ द फूड का मतलब होता है इंजेशन। पहला इंजेशन किया, उसके बाद उसको विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एंजाइम की मदद से उसने क्या किया? डाइजेशन किया। व्हेन द डाइजेस्टेड, जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है, इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द फूड इनटू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में फूड एब्जॉर्ब भी हो गया और साइटोप्लाज्म में ही फूड एब्जॉर्ब भी हुआ और उसमें यूटिलाइज भी हो गया, साइटोप्लाज्म में यूटिलाइज भी हो गया। और जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो शरीर से बाहर भी निकल गया। तो होप कि आप लोगों को सारी बातें बहुत क्लियरली समझ में आई हो।
सबको समझ में आ गया ना? चलो सबको हाथ तो दिखा दो मेरे भाई। हाँ तो चलो क्वेश्चन नोट करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द न्यूट्रिशन इन अमीबा विथ लेवल डायग्राम। पूरा स्टेप समझाना है आपको। चलो अनम्यूट कर लो सबको ही। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ nutrition. Describe the process of nutrition in amoeba with diagram. जिन लोगों को ये अच्छे से नहीं दिखाई दिया, ड्यू टू एनी रीजन, आप लोगों का नेटवर्क इश्यू हो या कोई भी एक प्रॉब्लम है जिससे आपने मेरा क्लास नहीं कर पाया, तो डोंट वरी बेटा, मैं आप लोगों को एक यूट्यूब लिंक भेजूंगा अभी थोड़ी देर के बाद। वहां से आप मेरे क्लास को दोबारा एक्सेस कर सकते हैं। यदि आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, यू कैन डोंट कॉल मी, आप लोग मेरे को कॉल मत करना, जस्ट गिव मी आप लोग क्या करेंगे, जस्ट एक छोटा सा मैसेज कर दीजिए आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे, इफ यू विल